फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरी वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ तो आप शेयर करते ही हैं। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, जिसे एक जो बेसिक बिगिनर्स होते हैं उसको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उनको जैसे बैग होता है, बैग का साइड को जॉइन करने में उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बैग्स को साइड करने में प्रॉब्लम आती है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि बैग के साइड्स को कैसे जॉइन करते हैं। ये बैग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 10 mm के पर्ल्स का यूज़ किया है, 0.7 mm की मैंने वायर यूज़ की है। तो यहाँ बेसिक बीडिंग करते हुए मैंने अपने बैग का बेस रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने 16x13 का बेस रेडी किया है। 16 मैंने लाइंस बनाई हैं और 13 इसके ऊपर की साइड बनाई है। 16 लाइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं बैग को फोल्ड करूँगी और इसमें मैं अपनी बॉटम और साइड में केवल 2 लाइन्स रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7 अपने पर्ल्स यानी कि लाइंस काउंट कर लिए हैं और उसके बाद मैं इसको फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। तो 7 यहाँ से काउंट करे थे और 7 मैंने दूसरी साइड से काउंट करे और मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब मैंने इसमें बॉटम लाइन अपनी 2 रखी है और मैं अपने बैक के साइड्स को ऊपर से बनाना शुरू करूँगी। तो दोनों साइड की वायर में मैंने एक एक पर्ल डाल लिया, एक पर्ल और ऐड करके उससे क्रिस क्रॉस करा लिया, या आप उससे नोट मेथड से भी यूज़ कर सकते हो। फिर दोनों साइड की वायर में एक एक पर्ल और डाल लिया और जो हमारी ऊपर की तरफ वायर है ना, उस वायर को हमारी जो दूसरी साइड है उसके फर्स्ट पर्ल में से मैंने इसको निकाल लिया है, ठीक है। हमारी दूसरी साइड के फर्स्ट पर्ल में से मैंने इसको निकाल लिया। अब जो हमने दूसरी वायर में एक पर्ल और ऐड किया था उसको क्रिस क्रॉस करा देंगे, या फिर इसको नोटिंग मेथड से भी इसको कर सकते हैं। इस तरह हमने यहाँ पे 2 सर्कल रेडी कर लिए हैं। अब जो ये वाली वायर है इसको, इसके जो साइड वाला जो पर्ल है उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी। इस तरह से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है और जो वायर मैंने निकाली है ना, उसी वायर में मैं 2 पर्ल को ऐड करूँगी और सेकंड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कर लूँगी, या नोट मेथड का मैं यूज़ कर लूँगी। तो हमारा इस तरह से सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। अब जो वायर हमारी नीचे की तरफ है ना, ये वाली वायर, इसको मैं नीचे वाले पर्ल में से निकाल लूँगी और एक ऊपर वाले पर्ल में से निकाल लूँगी, यानी कि टोटल 2 पर्ल में से मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। इस वाले पर्ल में से निकाल लिया और जो ठीक इससे ऊपर है एक उस वाले पर्ल में से मैं इसको निकाल लूँगी, यानी कि अब हमारी वायर में 3 पर्ल आ गए हैं, ठीक है। अब हमारी वायर में 3 पर्ल आ गए हैं इस तरह से। अब किसी भी एक वायर में एक पर्ल को डालना है, उससे क्रिस क्रॉस करा लेना या नॉट मेथड लगा लेना। दोनों मेथड आपको अपनी वीडियो में बताए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। फिर जो हमारी दूसरी वाली वायर है ना, ये राइट हैंड वाली वायर, इसको राइट वाले पर्ल में से मैं निकाल लूँगी। इस तरह से मैंने निकाल लिया है और जो वायर मैंने निकाली है उसी वायर में मैं 2 पर्ल को ऐड कर लूँगी और सेकंड से क्रिस क्रॉस करा लूँगी और फिर से मैं अपनी वायर को 2 पर्ल में से निकाल लूँगी। जो मेरी लेफ़्ट वाली वायर है उसको मैं 2 पर्ल में से निकाल लूँगी और एक पर्ल और ऐड करके इसमें क्रिस क्रॉस करा दूँगी। तो सेम प्रोसेस करना है और हमें नीचे तक करते चले जाना है, ठीक है। फिर से हम अपनी राइट वाली वायर को राइट वाले एक पर्ल में से निकालना है। जो वायर निकाली है उसी वायर में 2 पर्ल को ऐड करना है, सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराना है। देखिए हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमें किस तरह से करना है, इस वाली वायर को मैं इस वाले पर्ल में से निकाल लिया और एक इस वाले पर्ल में से निकाल लिया, यानी कि 2 पर्ल में से मैंने अपनी वायर को यहाँ पे निकाल लिया है। आपकी वायर कुछ इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पे मैं केवल एक पर्ल को ऐड करूँगी, क्योंकि हमारी वायर में 3 पर्ल आ गए हैं। एक पर्ल को ऐड करूँगी और उससे क्रिस क्रॉस करा लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे नोट कैसे लगानी है वो भी आप देख लीजिए। आपकी इस तरह से हो गया बीडिंग। अब मैं इस वाली वायर को इन 2 पर्ल में से निकाल लूँगी और ऊपर वाली वायर को एक पर्ल में से निकाल लूँगी और दोनों वायर हमारी एक जगह आ जाएगी और उसके बाद मैं इसमें नोट लगा लूँगी। नोट हमें कम से कम 2 लगानी है, जिससे हमारी नोट खुले नहीं। और नोट लगाने के बाद हमें उसको कट नहीं करना है, वायर को कम से कम 2 से 3 पर्ल में से निकालना है और उसके बाद ही हमें इसको कट करना है। इस बात का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि वायर को बिल्कुल नोट के पास से कट नहीं करना है, उसको 2-3 पर्ल में से निकालने के बाद ही हमें इसको कट करना है। अब देखिए हमारे एक साइड रेडी हो गया, ये हमने ऊपर की तरफ से बनाया था। अब हम दूसरी साइड रेडी करेंगे, ये हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो इसमें हमने अपना कॉर्नर देख लिया है, हमारा कॉर्नर कहाँ पे है।
ना वो है जहाँ पे हमने अपने बैग को फोल्ड किया था। तो यहाँ के 2 पर्ल में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है, एक बॉटम में से और एक साइड में से। इन 2 पर्ल में से वायर को निकाला, ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल को ऐड करके सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस करा दिया या फिर नोट लगा दिया। अब जो वायर हमारी नीचे है ना, इस वाली वायर को फिर से हम 2 पर्ल में से निकाल लेंगे, नीचे में से और उसके साइड वाली ऊपर में से। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कब कौन से पर्ल में से वायर को निकालना है। अगर आपको लगता है कि हमारा गलत हो गया है तो उसको खोलिए और दोबारा से ट्राई कीजिए जब तक वो बिल्कुल सही नहीं हो जाता। अब 2 पर्ल में से वायर को निकालने के बाद हमारी वायर कुछ इस तरह से दिखेगी। उसके बाद किसी भी एक वायर में एक पर्ल को ऐड करके क्रिस क्रॉस करा लेना है या फिर नॉट मेथड लगा लेना है। अब आपके 2 सर्कल बनकर रेडी हो गए। अब लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले पर्ल में से हमें निकाल लेना है इस तरह से। अब जो वायर हमने निकाली है उसी वायर में 2 पर्ल को ऐड करना है, सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस करा लें या फिर आप नोट मेथड लगा लें। और फिर से अपनी राइट वाली वायर को 2 पर्ल में से निकालना है, नीचे से और एक ऊपर से, यानी कि एल शेप में, उल्टा एल शेप में हमें निकालना है, या फिर मान लीजिए कि आपका यू शेप आ जाएगा। तो आपके वायर में 3 पर्ल हो गए। अब किसी भी एक वायर में एक पर्ल को ऐड कीजिए और उसको क्रिस क्रॉस कराइए या फिर नोट मेथड आप लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस से आपको ऊपर तक करते चले जाना है। बहुत इजी है, रिपीटेड प्रोसेस है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके बाद भी आपको बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मेथड उस बैग के लिए है जिसमें हम अपना साइड 2 लाइनों का रखते हैं या बॉटम 2 लाइनों का रखते हैं। अब बारी आती है इसका फ्लैप बनाने की। फ्लैप बनाने के लिए इस वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लें, यानी कि 2 तो हमारी साइड लाइन होगी, एक पर्ल को हमने स्किप कर दिया और एक पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लिया। फर्स्ट लाइन बना रहे हैं तो इसलिए हम 3 पर्ल को ऐड करेंगे, थर्ड से क्रिस क्रॉस करेंगे। उसके बाद राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से निकाल लेंगे, यानी कि नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकाल लेंगे और जो ऊपर वाली वायर है उसमें 2 पर्ल को ऐड करेंगे और सेकेंड से हम उसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। फिर से जो नीचे वाली वायर है उसको नीचे वाले पर्ल में से निकाल लेंगे और ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल को ऐड करेंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे। ऐसे हमें लास्ट तक करना है। लास्ट में भी हमें एक पर्ल को छोड़ना है, वहाँ तक हमें इसको करना है। और इस तरह से हमारा साइड में मैंने 2 ओपनेबल रिंग भी अटैच कर दिए हैं। और रुकी ज़रा, वीडियो अभी बाकी है। उससे पहले आप ये वाली वीडियो देखिए, इसमें मैंने बहुत सारी तरह के बैग बना रखे हैं। हर शेप्स के, हर डिज़ाइन के मैंने यहाँ पे बैग बना रखे हैं। फ्रेम को ऐड करके भी मैंने यहाँ पे बैग बना रखे हैं, की चेन भी बनाए हुए हैं। और इन सब का ट्यूटोरियल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आप इन बैग्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया, जो कि 2 in 1 बैग है। एक तो हम इसको मोबाइल स्लिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसके मैंने दोनों साइड में अपना स्लिंग को अटैच कर लिया। ये हमारा मोबाइल स्लिंग बन गया है। अब इसको हम एक बेल्ट बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी स्लिंग को खोला है और मैंने इसके हुक में कुछ इस तरह से ऐड कर दिया है और अपनी जो वेस्ट है उसके लॉक को इस तरह से फिक्स कर दिया है और ये हमारा एज ए बेल्ट बैग की तरह भी काम करेगा। तो ये बैग मैंने कस्टमर के ऑर्डर पे बनाया है। मैंने ये बैग बहुत पसंद आया क्योंकि उन्हें कुछ सिंपल चाहिए था। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किस बैग का अपलोड करूं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे लिंक भी शेयर कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।